भाई अभी अभी एक बहुत तगड़ा प्रोडक्शन इशू रिजॉल्व किया है, इसको सुन लो। इससे आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो और इसको आप लोग अपने इंटरव्यू में एज इट इज छाप भी सकते हो। तो भाई हमारी एक सर्विस ए है और हमारी एक सर्विस बी है। सर्विस ए से हम लोग एक इनबाउंड कॉल लगाते हैं सर्विस बी को। हम लोगों ने सर्विस ए में सर्किट ब्रेकर भी लगा रखा है कि भाई वो हैंडल कर ले अगर सर्विस बी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो ये सेटअप एकदम सिंपल लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को पॉलिसी इशू करते हैं और उनको एक साथ अलॉट नहीं करते पॉलिसी। हर 4 घंटे में एक क्रोन जॉब चलती है जो कि सारे कस्टमर जिनकी पेमेंट हो चुकी है उन सबको उठाती है डेटाबेस से और उन सबका पॉलिसी इशू कर देती है। अब ये एकदम सिंपल लग रहा है। हमारी क्रोन जॉब चली, उसने 4,000 कस्टमर उठाए जिनकी पेमेंट हो रखी थी और उनको पॉलिसी इशू करना शुरू कर दिया। तो 100 ही पॉलिसी इशू हुई थी। उसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया सर्विस ए पे। तो हम लोगों को लगा हो सकता है सर्विस बी डाउन हो। तो हम लोगों ने सर्विस बी का हेल्थ चेक किया तो हमें पता चला कि सर्विस बी तो एकदम हेल्दी है। भाई ना उसका सीपीयू स्पाइक हो रखा, ना मेमोरी स्पाइक हो रखी, ना लेटेंसी इंक्रीज हो रखी। पिछले 2 दिन से एकदम मक्खन चल रही है। हम लोगों को लगा कि भाई कोई इंटरमीडिएट इशू होगा, रिजॉल्व हो जाएगा, अगली क्रोन जॉब तब चलेगी। भाई अगली क्रोन जॉब चली और इस बार तो एक भी रिकॉर्ड प्रोसेस नहीं हुआ और पहले रिकॉर्ड पे ही सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया। तो भाई हम लोगों को लगा सर्विस बी जो है कोई एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर ओपन हो रहा है सर्विस ए पे। तो हम लोगों ने लॉग चेक किए तो उसमें कोई भी एरर रिस्पॉन्स नहीं मिला। सारे के सारे सक्सेस रिस्पॉन्स है सर्विस बी की तरफ से। तो भाई हम लोगों ने ईएलके के सारे लॉग निकाले, सारों को चार्ट मारा, भाई कुछ तो मिले, कहीं से थोड़ा सा भी कुछ एरर आ रहा है। भाई कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कोड में भी देखने लगे कि यार कुछ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर ओपन हो रहा है। अब जो हमें इसका आरसीए मिला, भाई आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये भी इशू हो सकता है। हम लोगों ने एक मेथड के ऊपर सर्किट ब्रेकर लगा रखा था। उस मेथड के अंदर हम लोग इनबाउंड कॉल लगा रहे थे सर्विस बी को। अब सर्विस बी अपने रिस्पॉन्स के अंदर एक फील्ड रिटर्न करती है जिसकी वैल्यू एबीसी अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कस्टमर को पॉलिसी इशू नहीं करते क्योंकि वो कस्टमर एलिजिबल ही नहीं है। तो हम लोग अपना एक कस्टम रन टाइम एक्सेप्शन फेंकते हैं उस मेथड के अंदर ही। अब यही इसका सबसे बड़ा इशू है। तो सर्किट ब्रेकर को ऐसा लगता है कि अगर इस मेथड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा है, तो उसका मतलब है कि सर्विस भी मेरा फेलियर रिस्पॉन्स दे रही है और मुझको सर्किट ब्रेकर ओपन करना है अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो हमारे कस्टमर रन टाइम एक्सेप्शन को भी वो सर्विस बी का फेलियर ट्रीट कर रहा था। तो जब भी उसको एक्सेप्शन मिल रहा था तो वो वहां पे सर्किट ब्रेकर ओपन कर दे रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जितना भी हमारा एक्सेप्शन वाला कोड था उसको मूव कर दिया इस मेथड से बाहर और हमारी क्रोन जॉब एकदम परफेक्टली चलने लगी और सारे इशू रिजॉल्व हो गए। तो अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने सिस्टम डिजाइन पढ़ लिया, आपको सब कुछ आता है और आपने रियल प्रोडक्शन इश्यूज फेस ही नहीं किए हैं, तो ऐसे सिनेरियोज के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो इस चीज के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ कि आपको पता हो कि रियल प्रोडक्शन इश्यूज क्या होते हैं, उनका आरसीए कैसे निकालते हैं और उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट आगे भी चाहिए तो फॉलो कर लो ध्रुव टेक बाइट्स को, क्योंकि ये पेज आपके लिए बहुत काम आने वाला है। भाई अभी अभी एक बहुत तगड़ा प्रोडक्शन इशू रिजॉल्व किया है, इसको सुन लो। इससे आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो और इसको आप लोग अपने इंटरव्यू में एज इट इज छाप भी सकते हो। तो भाई हमारी एक सर्विस ए है और हमारी एक सर्विस बी है। सर्विस ए से हम लोग एक इनबाउंड कॉल लगाते हैं सर्विस बी को। हम लोगों ने सर्विस ए में सर्किट ब्रेकर भी लगा रखा है कि भाई वो हैंडल कर ले अगर सर्विस बी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो ये सेटअप एकदम सिंपल लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को पॉलिसी इशू करते हैं और